हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आज की हमारी कहानी का नाम है दोहरा चेहरा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रघु एक छोटा सा गांव का निवासी था जिसे सभी लोग बहुत मानते थे। वह दिन में एक साधारण व्यक्ति की तरह काम करता था, खेती बाड़ी करता था और गांव के लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। उसकी विनम्रता और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन इस सज्जन व्यक्ति की एक डरावनी सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। रघु का घर गांव के एक कोने में स्थित था, जहां वह अकेला रहता था। दिन के समय वह खेतों में काम करता और गांव के बुजुर्गों की मदद करता। लेकिन जैसे ही रात होती, रघु का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। रात के अंधेरे में वह एक खतरनाक भूत में बदल जाता, जो गांव के लोगों को निशाना बनाता था। कहानी की शुरुआत एक भयानक घटना से होती है। गांव के एक युवा व्यक्ति मोहन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बारे में कोई नहीं जान पाता कि आखिर वह कैसे मरा। कुछ लोग कहते थे कि उसे कोई जंगली जानवर ने मार दिया, जबकि कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते थे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा भयावह थी। मोहन की मौत के पीछे रघु का वह खौफनाक रूप था जो रात में जागृत होता था। रघु का यह खौफनाक चेहरा पहली बार उस दिन सामने आया जब वह एक अंधेरी रात में अपने खेत से लौट रहा था। उसने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की जिसने उसे एक खूनी राक्षस में बदल दिया। वह गांव के बाहर एक झोंपड़ी में गया जहां मोहन सो रहा था। रघु ने बिना किसी कारण मोहन को मार डाला। उसकी आंखों में एक भयानक प्यास थी जिसे वह शांत करने के लिए किसी की भी जान ले सकता था। अगली सुबह जब रघु अपने घर से बाहर निकला तो वह फिर से वही पुराना साधारण आदमी बन गया था। उसे पिछले रात की कोई याद नहीं थी। गांव में मोहन की मौत की खबर फैल गई, लेकिन किसी को इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि यह रघु का काम हो सकता है। रघु ने भी इस खबर को सुना और गहरे दुख में डूब गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मोहन की मौत का असली कारण वही था। समय बीतता गया और रघु का यह खौफनाक रूप रात में लगातार सामने आता रहा। गांव में हर महीने एक नई मौत होती और हर बार रघु ही उसका कारण होता। लेकिन दिन के समय वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता और उसकी रात की खौफनाक हरकतों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे कि इन मौतों के पीछे कुछ अजीब और खौफनाक है। कुछ बुजुर्ग लोग इसे एक श्राप मानने लगे जो गांव पर भारी पड़ रहा था। गांव के पंडित ने एक दिन सभी लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि यह कोई साधारण श्राप नहीं है, बल्कि यह किसी इंसान का काला चेहरा हो सकता है।
पंडित ने गांव वालों को सुझाव दिया कि वे रात के समय पहरा दें और देखें कि आखिर यह खौफनाक भूत कौन है। उस रात गांव के कुछ युवा लोगों ने पंडित की बात मानी और पहरा देने का निर्णय लिया। जैसे ही रात हुई, वे गांव के चारों ओर फैल गए। रात के अंधेरे में उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वे सभी उस दिशा में दौड़े जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि रघु, जो दिन में एक सज्जन व्यक्ति था, एक भयानक रूप में बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह गांव के एक और व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा था। रघु के इस खौफनाक रूप को देखकर वे सब डर गए। उन्होंने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने अपने मंत्रों से रघु को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उन पर भी हमला करने लगा। आखिरकार पंडित ने एक विशेष मंत्र का जाप किया, जिससे रघु के भीतर की वह खौफनाक शक्ति शांत हो गई। रघु फिर से सामान्य हो गया, लेकिन वह बुरी तरह से घायल था। पंडित ने बताया कि रघु के भीतर एक भूत का वास था, जो उसे रात में खतरनाक बनाता था। गांव के लोग इस सच्चाई को सुनकर चौंक गए और दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि रघु को इस श्राप से मुक्त करना होगा। पंडित ने कहा कि यह श्राप केवल तब समाप्त हो सकता है जब रघु स्वयं अपनी जान दे दे, ताकि उसके भीतर का भूत भी खत्म हो जाए। रघु, जिसने अब सच्चाई जान ली थी, ने अपने गांव की भलाई के लिए यह बलिदान करने का फैसला किया। उसने पंडित से कहा कि वह खुद अपनी जान लेने के लिए तैयार है, ताकि गांव वाले सुरक्षित रह सकें। अगले दिन रघु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी आखिरी विदाई दी। उसने एक विशेष पूजा की और फिर खुद को उसी मंदिर के पास फांसी लगा ली, जहां उसने पहली बार उस भूत को महसूस किया था। रघु के इस बलिदान के बाद गांव में शांति लौट आई और फिर कभी ऐसी रहस्यमयी मौतें नहीं हुई। गांव के लोग रघु के इस बलिदान को हमेशा याद रखते हैं। उसकी कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है, ताकि लोग समझ सकें कि भीतर की बुराई को ख़त्म करना कितना महत्वपूर्ण है। रघु का दोहरा चेहरा अब इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी सज्जनता और बलिदान की कहानी सदियों तक जीवित रहेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।